हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत के साथ में आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अन्नू इंग्लिश स्पेशल क्लासेस, आई वेलकम यू, आई वार्मली वेलकम यू। और लास्ट जो हम लोगों ने सेशन की बात की थी उसके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बात करने वाले हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि आप लोग अपने आंसर्स यहाँ पर शेयर कर रहे हो। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे गज्जू बना है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट है जिसका नाम है आकांक्षा, जैसे है हिमांशु, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा प्रशांत शर्मा, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मीन्स मैं बात करूं अमन लवानिया। ये सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स यहाँ पर शेयर करते हैं मेरे से, और इन लोगों की जो प्रिपरेशन है मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये अपने आंसर्स बिल्कुल राइट देते हैं। और आप लोग सभी और जो भैयाओं का, जो मेरे स्टूडेंट्स का, जो मेरे सब्सक्राइबर्स का जो आंसर राइट है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार हम लोग आंसर्स की बात कर लेते हैं। एज इन माय लास्ट प्रीवियस लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बता रहा था, मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन की मैं आप लोगों को यही बात बताता हूं। पहले हम लोग करते हैं इसके सॉल्यूशन और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों मोस्ट होने वाला है, क्या बात है आज के सेशन की कि इतना मैं प्रेशर करके कह रहा हूं आपको कि आप लोगों को यू हैव टू वॉच दिस वीडियो लेक्चर इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वेरियस एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ, आज एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ, इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम लोग इसके आंसर्स की एक बार बात कर लेते हैं। डैश एप्लीकेशंस हैज 4 ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, दैट इज योर फर्स्ट। हम लोग बात करें एप्लीकेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसमें लिटिल तो नहीं होना है, जहां लिटिल नहीं होगा तो मच भी नहीं होगा। हम लोगों ने ईच और एवरी पर अच्छी तरीके से बात की थी। हम बात करें कि एप्लीकेंट जो है, प्रत्येक एप्लीकेंट के पास में 4 ऑप्शंस हैं इस पेपर में, तो दैट्स आंसर विल बी ईच। हम लोग बात करें सेकंड की, गर्ल वॉज डांसिंग इन द पार्टी व्हेन आई रीच्ड देयर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले पहचानना है कि इसके बाद में जो नाउन आ रहा है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हम लोग देखें तो ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं, लिटिल का तो करेंगे नहीं, मैनी का कर सकते हैं, मैनी ए का ही कर सकते हैं और मैनी एन का कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गर्ल्स होता तो हम लोग यहाँ पर मैनी का यूज कर देते, लेकिन हम लोगों के लिए केवल गर्ल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमको मैनी ए और मैनी एन में से हमको एक लेना है। जैसे कि मैं बात करूं, गर्ल जा का साउंड आ रहा है, गा का साउंड आ रहा है, गा का, ठीक है, तो गा के साउंड के पहले हम लोग एन का तो यूज करते नहीं है, तो आंसर विल बी मैनी ए। यस, हम लोग बात करें, देखो एक जो एग्जाम्पल है हम लोगों का, डैश पर्सन्स हु वर्क हार्ड गेट देयर टारगेट वन डे। आप लोग इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, मैंने पर्सन लिख दिया था, यहाँ पर होगा पर्सन्स, ठीक है। हम लोग बात करें मैनी, सच, सच ए, सच एन और मैनी एन। मैनी एन का यूज नहीं होगा और सच एन का यूज नहीं होगा। रीजन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बार बार एक्सप्लेन करने की यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत भी महसूस नहीं हो रही मुझे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पर्सन्स हु वर्क हार्ड। अगर ये सिंगुलर होता तो सच ए या सच एन का यूज करते, वैसे ही हम लोग मैनी ए और मैनी एन का यूज भी करते। आप लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या दे देंगे, आंसर हम लोगों का हो जाएगा सच ए। दैट इज योर आंसर। आई होप आप लोगों के आंसर राइट होंगे। तो आप लोग इसके अगर आंसर लिखना चाहें तो फर्स्ट का तो ए हो जाएगा, सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड का बी हो जाएगा, और थर्ड की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका ए आंसर हो जाएगा। दीज आंसर्स आर राइट। ओके, आप लोग फटाफट से इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके लिए फटाफट से इसको शेयर कर दें। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू, आज हम लोग डिटर्मिनर्स की लास्ट क्लास हम लोग लेने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, जब हम लोग लास्ट क्लास ले रहे हैं आज, मीन्स हम लोग डिटर्मिनर्स, हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ में कुछ वेरियस एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, उन पर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस सेशन को अपने जो भी
खास हैं, आपके क्लोज हैं, उनके लिए फटाफट से शेयर करें। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी देखें टुडेज सेशन, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की बात करने वाले हैं आज हम लोग। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, डिटरमिनर्स को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, टुडेज क्लास हम लोग बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑल मस्ट यू नो दैट देयर आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग बात करें एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हो सकते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम होंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द दिस, सेकेंड इज द दैट, थर्ड इज द these, and the fourth is the those। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इनको पहले नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ा है, इसलिए मैं लास्ट में लेकर के आया हूं, क्योंकि इतना टिपिकल नहीं है। टिपिकल कैसे है फिर अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल है। इन सब का अर्थ आप लोगों को आता होगा, आना चाहिए, और जो आप लोगों का अर्थ है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या होता है, दिस का मतलब होता है ये है, और दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। ये आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका अर्थ है। ठीक है, ओके। हम लोगों ने बात की थी डेफिनेट आर्टिकल, जब हम लोगों ने पढ़ा था दिस का और दैट का जो वीकेंड जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द। ओके, इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनका यूज कहां होता है। ठीक है, देखो दिस का जो यूज होता है वो कैसे होगा, आप लोग देखें। हम लोग यूज करेंगे इसका काउंटेबल, सिंगुलर नाउन में। ठीक है, दैट का जो यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे काउंटेबल, सिंगुलर नाउन में। दीज का जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे प्लूरल नाउन में, और इसका भी यूज करेंगे हम लोग प्लूरल नाउन में। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप लोग समझें। इसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं हम लोग इनका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे हम लोग नियर के लिए, इसका जो यूज करेंगे हम लोग डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम लोग दोनों का यूज हम लोग करेंगे नियर के लिए, नियर डिस्टेंस, डिस्टेंस। दीज का यूज करेंगे हम लोग, नियर में होगा लेकिन वो प्लूरल होगा। ऐसे ही डिस्टेंस में ये होगा दूरी पर, लेकिन ये भी प्लूरल होगा। ये होगा सिंगुलर और ये होगा सिंगुलर। सिंगुलर में तो हम लोग यूज करते हैं दिस का और दैट का, और प्लूरल में हम लोग यूज करते हैं दीज का और दोज का। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, दिस का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, दैट का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, दीज का प्लूरल के लिए, और दोज का भी हम लोग प्लूरल नाउन के लिए ही यूज
करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है जिससे कि हम लोग पहचाने, ताकि हम लोग जो ब्रैकेट्स जो मीन्स हम लोगों के लिए एग्जाम में जो भरने के लिए आएंगे, फिलअप करने के लिए आएंगे, ओएमआर शीट जो हमको भरनी है, वहां पर हम लोग दिस का यूज करें, दैट का करें, दीज का करें या दोज का करें, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर, ताकि हम लोग इनको फिलअप कर सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं कि दिस का यूज हम लोग कहां पर करेंगे। देखो दिस का यूज हम लोग करेंगे मेनली, हम लोग इनको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा टेंस। टेंस के थ्रू हम लोग इनको पहचानेंगे। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस के थ्रू हम लोग इनको पहचान पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से, अगर प्रेजेंट की बात की जा रही है तो हम लोग यूज करेंगे दिस का, और अगर प्रेजेंट की बात की जा रही है तो हम लोग यूज करेंगे दीज का, और अगर पास्ट की बात की जा रही है तो हम लोग यूज करेंगे दैट का, और हम लोग यूज करेंगे दोज का। ये हम लोग टेंस के थ्रू भी इनको पहचानते हैं। ओके, दीज आर द 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या मींस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में भी ये आते हैं, दिस काउंटेबल नाउन लेगा साथ में, दैट काउंटेबल नाउन लेगा, दीज प्लूरल नाउन लेगा काउंटेबल, और दोज भी प्लूरल नाउन ही लेगा। इनका यूज करते हैं नियर के लिए करते हैं दिस का, दैट का करते हैं डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, दीज का यूज करते हैं हम लोग नियर के लिए, और दोज का यूज हम लोग करते हैं डिस्टेंस के लिए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनके आंसर लिख सकते हैं हम लोग, कैसे हमको ये फिलअप करने हैं। आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं आप लोगों से वही बात कहूँगा कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं अपने, उनके लिए इसको वीडियो सेशन को ज़रूर आप लोग शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो हम लोग बात करते हैं, आगे की जो बात है वो हम लोग करते हैं। लेट्स मूव फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसकी मैं बात करता हूं। देखो दिस मैन इज अ पुअर विलेजर। देखो दिस मैन इज अ पुअर विलेजर। ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं। This man is a पुअर विलेजर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखता हूं डैश मैन आर पुअर विलेजर्स। दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल है ये, दोनों को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। डैश हॉर्स रैन वेरी फास्ट। ठीक है, फोर्थ मैं इसी से रिलेटेड ले रहा हूं, दैट हॉर्सेज डैश हॉर्सेज रैन वेरी फास्ट। ठीक है, ओके, एक काम करो, इसकी जगह रैन की जगह रन कर दो भाई। ठीक है, ओके, नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल मैं इसी से लेने वाला हूं। सेम है, डैश बुक्स एट द बुक शॉप डैश बुक्स एट द बुक शॉप। डैश बुक्स एट द बुक शॉप वर द लेटेस्ट एडिशन।
वर द लेटेस्ट एडिशन। दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की और हम लोग बात कर लेते हैं। डैश बॉयज, नंबर 6 की बात करते हैं। डैश बॉयज who have not still completed their work. Complete it now. Complete it now। एक एग्जाम्पल आप लोगों का ये है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की और बात कर रहे हैं। डैश स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज। 1 2 3 4 5 6 7 डैश स्टूडेंट्स dash students who have completed their work, check me now। डैश स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, चेक मी नाउ। नेक्स्ट और एक बात कर रहे हैं हम लोग। डैश स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज। डैश स्टूडेंट्स वर dash students were making noise in the class। ये आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और बात करूं। डैश मैंगोज आर वेरी स्वीट। डैश मैंगोज वर वेरी स्वीट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 9 एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ और 9 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को इसके अंदर भरना है, क्या फिलअप करना है हमको। दिस, दैट, दीज और दोज, इन 4 में से हमको यहाँ पर फिलअप करना है। लेकिन अगर हमको रूल्स पता है तो हम लोग इनको फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, दिस मैन इज अ पुअर विलेजर। बात करें हम लोग, सिंगुलर है तो हम लोगों ने इज का यूज कर दिया है, और बात करें हम लोग तो ये प्रेजेंट टेंस का है इज। यहाँ पर मैंने दे दिया डैश मैन आर पुअर विलेजर्स, इसको भी प्लूरल कर दिया है और इसको भी प्लूरल कर दिया है, ये प्लूरल है ही है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे दीज। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? कर देंगे दीज। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, डैश हॉर्स रैन वेरी फास्ट। देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। पास्ट का मतलब हम लोग क्या भर देंगे यहाँ पर? दैट हॉर्स रैन वेरी फास्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, डैश हॉर्सेस रन वेरी फास्ट। अब हम लोग बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भूलना नहीं है, यहाँ पर अगर हॉर्सेस यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रेजेंट, तो हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर दीज। नेक्स्ट हम लोग बात करें, डैश बुक्स एट द बुक शॉप वर द लेटेस्ट एडिशन। क्या आ गया यहाँ पर? वर आ गया। और हम लोग बात करें तो प्लूरल आ गया है। प्लूरल आ गया है तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? दोज। नेक्स्ट हम लोग बात करें, डैश बुक्स हु हैव नॉट स्टिल कंप्लीटेड। डैश बॉयज हु हैव नॉट स्टिल कंप्लीटेड देयर वर्क। वे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक अपना होमवर्क नहीं किया है। मीन्स हम लोग बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है, फिर भी हम लोग बात करें तो इसके साथ हम लोग डॉज का यूज करेंगे। ठीक है ना? ओके, ये बात हम लोगों को ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग सेंस निकालेंगे। तो जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया है,
नहीं किया है मीन्स करके लाना था, पास्ट की बात हो गई है। डैश स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड, तो वही एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव फॉर्म में दे दिया है दोज। स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, डैश स्टूडेंट्स वर, ठीक है ना, तो हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर दोज का, ठीक है। मैंगोज और वर, तो क्या हो जाएगा दोज। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें दैट व्हाट इज द एंड व्हाट आर द राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को एक बार राइट डाउन करें। आप लोग मेरे से ये क्वेश्चंस आप लोग लिखने के बाद में इनकी एक्सरसाइज करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके दें, ताकि सो दैट आई शॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हम लोगों का हो गया दिस दैट दीज और दोज से रिलेटेड आज हम लोगों ने बात की है। आज के सेशन को हम लोग एंड मीन्स डिटर्मिनेंट्स की लास्ट क्लास के रूप में ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो करने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों के पास में है नंबरल डिटर्मिनर्स। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबरल डिटर्मिनर्स को अगर बात करूं मैं, आई हैव डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, ठीक है। एक हम लोगों के पास में होता है डेफिनेट नंबर, एक हम लोगों के पास में होता है इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, we have two types of number. First is called the definite, second is the indefinite. अगर हम लोग बात करें indefinite की, तो indefinite को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली सम, जैसे हम लोगों ने बात कर ली एनी, जैसे हम लोगों ने बात कर ली फ्यू, जैसे हम लोगों ने बात की फ्यू, अ फ्यू, और हम लोगों ने बात की थी द फ्यू। इनकी हम लोग बात कर चुके हैं। ये होते हैं इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर को आई हैव अगेन डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द कार्डिनल, while second is called the ordinal number. स्टूडेंट्स आप लोग मेरे एक एक बात को ध्यान से सुने। नंबरल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, while सेकंड इज द इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को मैं यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हम लोग बात करते हैं कार्डिनल, एक बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनल। स्टूडेंट्स आप लोगों को कार्डिनल और ऑर्डिनल कंफ्यूज ना करें, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। कार्डिनल में सी आ रहा है और ऑर्डिनल में ओ आ रहा है। ऑर्डिनल में ओ तो आ रहा है, लेकिन इस ओ का यूज यहां पर करो, जैसे कि हो गया 1 2 3, ये नंबर्स यहां पर आने वाले हैं। और अगर हम बात करें 1 2 3 की बात, तो यहां कर ली हम लोगों ने। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ETC। तो ये हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर को मैंने यहां पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक कार्डिनल में, एक ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल नंबर की बात करें हम लोग, तो ओ का 1 यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 से ETC से लेकर के मीन्स जहां तक हम लोग बात करें वहां तक। और ऑर्डिनल में आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, डबल। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं, तो मैंने बताया भी था वहां पर, एक बार दोबारा से बता देता हूं कि हम लोग यहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। सम का, एनी का, फ्यू का, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं है तो मेरी प्रीवियस क्लासेस दें, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाएं, आप लोगों को वहां पर ये क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो। यहां पर हम लोग केवल और केवल नंबर की बात करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इनको समझते हैं कि किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो है सुमित हैज टू कार। सुमित हैज टू कार्स। सुमित आपका नाम लिख दिया भाई इस बार।
सुमित हैज 2 कार्स। सुमित एक मेरा बहुत ही फेवरेट डियर स्टूडेंट है मेरा। सुमित हैज 2 कार्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ही गॉट द 3rd प्राइज, या ऐसे ले लो, शी गॉट द 3rd प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इट विल सेव अ डबल पर्पज, इट विल सेव अस अ डबल पर्पज। और मैं बात करूं यहां पर तो एक एग्जांपल और लिख सकता हूं, सचिन हैज 2 मोबाइल्स। आप लोग अगर देख रहे हो यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ पर ये नंबर की बात की है। नंबर हम लोगों का कार्डिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल नंबर भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डिटर्मिनर्स। एंड इसी के साथ में हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करने वाले हैं। ऐसा नहीं डिटर्मिनर्स कंप्लीट हो गए, डिटर्मिनर्स और भी खूब सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनर्स थे आई हैव एक्सप्लेन्ड you here in this session in previous videos, ओके। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग कुछ खास कुछ एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। देखो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं, राइट डाउन करता हूं उनको, मैं लिखता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, हाउ डैश मनी डू यू हैव। हाउ डैश मनी डू यू हैव, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछा गया है 2013 में, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन लिखो मैनी, मच, फ्यू। लोग लिखो मैनी, मच, फ्यू, लॉट्स ऑफ। ये कुछ इसके ऑप्शन आए हुए थे। ए बी सी डी हम लोग अभी डाल देंगे, ए बी सी और डी। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स राइट डाउन करता हूं, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी आप लोगों के लिए 5 एग्जाम्पल्स लिखे और 5 एग्जाम्पल्स जो है वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट की बात करूं, आरपीएससी ग्रेड 2 2013 में है, उसी तरीके से सेकंड भी आरपीएससी 2013 का ही एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। और थर्ड की भी मैं बात करूं तो ये भी 2013 ग्रेड 2 आरपीएससी टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग बात करें फोर्थ की और फिफ्थ की तो ये 2016 में, और ये भी 2016 आरपीएससी ग्रेड 2 के टीचर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। एक बार आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखें और खुद इनके आंसर निकालने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों को फिर गारंटी से कह रहा हूँ, जो मैंने क्लासेस ली हैं उससे आउट कुछ भी नहीं आया हुआ है, ना आएगा। इसीलिए आई अगेन टेल यू दैट इन क्लासों को आप लोग कंटिन्यू लें और थोड़ा मीन्स अटेंटिव होकर के लें। अटेंटिव कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के लें। आप लोग इनसे नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद में आप लोग एनालाइज करें कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से बाहर हैं क्या? नो, दैट नेवर बी पॉसिबल। ओके, हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं।
हाउ डैश मनी डू यू हैव। स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो ग्रेड सेकेंड 2013 में पूछा हुआ है और मनी जो है वो हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं क्या, लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं क्या, लॉट्स ऑफ नहीं होता है, अ लॉट्स ऑफ होगा। ठीक है, हम लोग बात करें मैनी का यूज होगा कि मैं नहीं होगा, मच का और फ्यू का यूज करें हम लोग तो लिटिल अनकाउंटेबल होता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोगों को भी जब इसके आंसर निकाल रहे हो तो बहुत खुशी हो रही होगी कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे बाहर नहीं है कुछ भी। सेकंड का आप लोग निकालें, वास्को ड गामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम इंडिया। 2013 में पूछा हुआ है। ओनली द और वेरी का हम लोग यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट लिखा हुआ है। और जब हम लोगों के पास में कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर जो आते हैं, अगर हम लोगों के पास में आ रहा है कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर जब हम लोगों के लिए आता है तो हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल का। तो ऑर्डिनल नंबर आ गया है फर्स्ट, तो हम लोग किसका यूज कर देंगे, द का। ओके, डैश वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। देखिए हम लोग तो ये मटीरियल नाउन है और मटीरियल नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं जीरो आर्टिकल का। देखो ऑप्शन है क्या, ठीक है। आप लोग खुश हो रहे हो, आप लोगों के चेहरे पर जो स्माइल आ रही है मुझको ये मोटिवेट कर रही है। आप लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देयर आर डैश मिस्टेक। सिंगुलर होता तो हम लोग यहाँ पर एनी वगैरह का यूज कर लेते, लेकिन प्लेंटी का यूज नहीं होता है, प्लेंटी के साथ ऑफ का यूज होता है। फ्यू, द और लिटिल, ठीक है। हम लोग बात करें तो लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल होगा तो इसका भी यूज नहीं होगा। द हम लोग यूज करते हैं मीन्स स्पेसिफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाइड है क्या, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे फ्यू। तो हम लोगों का यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर था वो था बी, यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर था वो था डी। नेक्स्ट हम लोगों का फिफ्थ एग्जाम्पल जो है उसकी बात करते हैं हम लोग। दैट इज डैश टॉय विच आई सो यस्टरडे। यहाँ पर आइडेंटिफाई की जा रही है, दैट इज द टॉय। हम लोगों को ध्यान रखें, टॉय यहाँ पर आइडेंटिफाई है तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, डी का यूज कर देंगे। स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें कि आंसर आप लोगों के सही हैं या नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स और मैं राइट डाउन कर रहा हूं यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं अभी, ठीक है। अ वर्चुअस आर रेस्पेक्टेड बाय ऑल। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वाला एग्जाम्पल RAS 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैन आई हैव एनी शुगर प्लीज, तो ये भी RAS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं RAS 2016 में पूछे हुए हैं और मैंने इनको यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है भाई। स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। स्टेनोग्राफर 2016 में है, 13 में नहीं है, 16 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है CGL 2016 में पूछा हुआ है। CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉपी किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम फुली अंडरस्टैंड। ये वाला जो है CPO 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो है CPO। यहां पर मैं लिख देता हूं CPO 2016 का ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनको मैं विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग इस बात से खुश हो जाओगे कि जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अ वेरियस आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल।
सॉरी वर्चियस लिखा हुआ है, और वर्चुअस जो है क्या है, एक क्वालिटी है। और हमको पता है क्वालिटी जो है अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर के आता है। अगर वो नाउन लेकर के नहीं आता है तो पूरे ग्रुप को शो करता है, और जब पूरे ग्रुप को शो करता है तो हम लोग उसके लिए ए का यूज ना करके द का यूज करते हैं। दैट विल बी राइट। सेकंड है कैन आई हैव एनी शुगर प्लीज। अगर हम लोग बात करें तो ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, मीन्स रिक्वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सम का और एनी का। एनी का यूज हम लोग केवल और केवल इंटरोगेटिव में करते हैं, ठीक है। मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, रिक्वेस्ट है, तो हम लोग एनी की जगह पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर सम का। नेक्स्ट जो है देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ बेड्स। आप लोग देखें तो ये इस तरीके से दिया हुआ था ए बी सी, और जो डी होता है वो बोलते हैं नो एरर, और ये हो जाएगा आप लोगों का सेक्शन नंबर डी, ठीक है। तो हम लोग बात करें फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है ये नाउन है, और नाउन की बात करें हम लोग तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर वर नहीं होगा, वर की जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर वॉज हो जाएगा। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। जो वैरायटी है वो स्पाइस ऑफ लाइफ है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो है वैरायटी इज द, क्या जाएगा यहाँ पर द। तो हम लोगों का जो इस तरीके से आया हुआ था ये भी ए बी सी, और डी में दिया हुआ था नो एरर। तो हम लोगों का यहाँ पर आंसर कौन सा राइट हो गया, सी। आप लोग देखें आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम फुली अंडरस्टैंड। तो आप लोग देखें ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि सीपीयू 2016 में पूछा हुआ है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, द स्टोरी, स्टोरी है, इन डिटेल होता है, इन डिटेल से नहीं होगा। तो हम लोगों का जो आंसर है नंबर ए बी सी, और वही डी में पूछ रहा है ये नो एरर। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन डिटेल्स सी। हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। स्टूडेंट्स आई अगेन टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व फॉर यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अभी मैं आज की डेट में अगर आप लोगों के लिए बताऊं तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो संख्या है 955 है। मैं आप लोगों से यही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जिनकी आप लोग हेल्प करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए इस चैनल का एड्रेस आप लोग दें, और आप लोग इस चैनल के लिए के थ्रू आप लोग पढ़ाई करें। मैं आप लोगों को फिर से गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और आप लोग अब जाग जाओ, जागने का समय आ गया है। क्यों? बिकॉज हमको नौकरी, आज के टाइम में नौकरी क्या है, छीननी होती है। वो नौकरी हम छीनेंगे, एक सीट चाहिए हमको, और उस सीट के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा इसमें। ओके, जय हिंद जय भारत के साथ में आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग एंड कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें और मेरा भी ले लें भाई इस बार साथ में।